अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसे क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बैंगन पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ कि जिसको देखकर आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा। और आज से पहले आपने इस तरह के क्रिस्पी बैंगन के पकोड़े नहीं खाए होंगे, ना ही बनाए होंगे। तो चलिए इस टेस्टी सी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के राज जानते हैं कि इनको क्रिस्पी कैसे बनाया जाता है। यकीन मानिए बैंगन के पकोड़े हमारी फैमिली में जब बनाए गए तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तो अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 अदद फ्रेश बैंगन, उनको कट करेंगे। और बैंगनों को हमने ज़्यादा मोटा नहीं कट करना, ना ही बारीक कट करना है, बल्कि जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ आपने इसको वैसा ही कट करना है। और इनको कट करके हमने फ़ौरन पानी में ऐड कर देना है। आपको तो पता है कि बैंगन जो है वो जल्दी काले हो जाते हैं क्योंकि इनमें आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ब्लैक पड़ जाते हैं। तो इनको हम पानी में डाल देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे 1 अदद बाउल और उसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन। बेसन को मैंने छान लिया था। तो अगर आपको ज़्यादा बेसन पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मगर ये क्वांटिटी बेस्ट है। 1 कप बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच मैदा। जी हाँ, मैदा हम इसमें ऐड करेंगे। और मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास ये नहीं है आप इसकी जगह अरारोट भी डाल सकते हैं, या आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि मकई का आटा। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। मगर से ये होगा कि बैंगन के जो पकोड़े हैं बहुत क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच दरदरा सा धनिया, खुश्क धनिया, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, और 1 टीस्पून जाएगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें साबुत जीरे को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, और ½ टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर, और ½ टीस्पून जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि आधा चाय का चम्मच, और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें लेमन का जूस। लेमन का जूस देखिए यहाँ पर ऐड करने से ये होगा कि आपके जो पकोड़े हैं बहुत लाइट वेट बनेंगे और ऑयल भी जो है वो कम यूज़ होगा। आपका ऑयल ज़्यादा जज़ब नहीं होगा पकोड़ों के अंदर, तो इसलिए आपने लेमन जूस ज़रूर ऐड करना है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। 2 खाने के चम्मच हमने बड़े लिए थे हरा धनिया के, और उसको चॉप कर लिया था। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँगी कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी मसाला अगर नहीं है, किचन में मौजूद नहीं है, तो आप वो मसाला स्किप कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं इसमें। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि हर आने वाली नई रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। पानी नॉर्मल लेना है आपने, ना ही गर्म लेना है ना ही ठंडा लेना है। तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेकर हमने मिक्सचर में डालते जाना है, और मिक्सचर को हमने ना तो ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ही पतला करना है, दरमियाना सा हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो पानी हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, एकदम पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो कितना गाढ़ा है। आपने भी इसी तरह तैयार करना है। मैं ऐसे इसको वीपर की मदद से फेंक रही हूँ तो ये आहिस्ता से गिर रहा है। तो इसी तरह का आपने मिक्सचर तैयार करना है। यहाँ पर हमने लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जिससे केक फूलता है। तो इससे हमारे बैंगन के पकोड़े भी फूलेंगे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आपने ये ज़रूर ऐड करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह ½ टीस्पून मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, खाने वाला सोडा, जिसको आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं। मिक्सचर हमारा तैयार है। लेते हैं हम 1 अदद बैंगन का जो स्लाइस था वो, और उसमें डिप करेंगे अच्छी तरह से। बैंगन के स्लाइस को आपने हर तरफ से कोट करना है, और जो एक्स्ट्रा जो बैटर होगा उसको आपने नीचे पटक देना है। तो चलते हैं हम फ्राइंग की तरफ। तो देखें, फ्राई करने के भी कुछ उसूल होते हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। बैंगन के पकौड़ों को फ्राई करने के लिए आपने सबसे पहले ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है। फुल तेज़ आग पर आपने बैंगन के पकौड़ों को डालना है ऑयल में, और जब आपने पकौड़ों को डाल देना है, और जब आपको लगे कि बैंगन के पकौड़े जो है वो ऑयल में जाकर स्टेबल हो चुके हैं, बैटर उनके साथ चिपक गया है, तो आपने फ्लेम को स्लो कर देना है, और स्लो फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको लो फ्लेम पर इनको फ्राई करते हुए। जब इनका अच्छी तरह से गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो आपने इनको निकाल लेना है। गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए हमें इनका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंगन के पकौड़ों का अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अंदर तक पक चुके हैं, ऊपर से क्रिस्पी हो चुके हैं, अंदर से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को करना है बंद और पकौड़ों को निकाल लेना है। एक्स्ट्रा डिलीशियस, एक्स्ट्रा क्रिस्पी और सुपर क्रंची आपके बैंगन के पकौड़े फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं, और इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसी तरह हम सारे बैंगन के पकोड़े फ्राई करते जाएंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, उनको बताना है कि इस तरह बनाते हैं बैंगन के पकोड़े क्रिस्पी से।
तो सेकंड बैच भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और आपने इनको सर्व करना है केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, जो भी आपके घर में सॉस हो आपने इसको सर्व करना है। तो चलते हैं हम फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन के पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इस मज़ेदार से पकौड़ों के लिए एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट और एक शेयर तो बनता है। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़केंगे अच्छे से फ्लेवर और खुशबू के लिए। आप देख सकते हैं कि अंदर तक गले हुए हैं पकोड़े। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मिलूंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।